अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह नमल आयत नंबर 61 यानी कि आयत नंबर 60 और 61 इन दो आयतों को जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दो आयतों में दो निशानियों का जिक्र फरमाए हैं, ज़मीन और आसमान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को अपनी रबूबियत बताने के लिए कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ, किस तरह से अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ बता रहे हैं ताकि बंदे अल्लाह ताला पे मुकम्मल ईमान रखे कि उनका रब कौन है, जिसने उनके लिए ज़मीन व आसमानों को दो निशानियाँ, दो जो है वो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं हमारे, अल्लाह ताला ने किस तरह से इन्हें बनाया है और किस तरह से तरतीब दी है अल्लाह ताला इनको। तो ये दो जो निशानियाँ हैं ज़मीन व आसमान, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं इनके बारे में देखिए आप। सबसे पहले देखिए आप, ज़मीन व आसमानों का जो जिक्र आया है कुरान मजीद में बारहा बहुत सारी जगह पे आया है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं देखिए आप सूरह रूम आयत नंबर 25 में, व मिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से है कि अन तक़ूमस समाउ वल अर्ज़ु बि अमरी, ज़मीन व आसमान उसी के हुक्म से क़ायम है। ये ज़मीन व आसमान हम जो देख रहे हैं, दिन रात इसका मुशाहिदा कर रहे हैं, ये निशानियाँ ऐसे है, अगर गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत निशानियाँ हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये जो निशानियों का जिक्र किस लिए किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जो ईमान नहीं रखते हैं उन्हें अल्लाह ताला की तरफ रुजू कराना मकसद है, और ईमान वालों का ईमान और मजबूत हो जाता है इन बातों से, ये दो निशानियों में गौर व फिक्र करने से। तो अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, व मिन आयातिही अन तक़ूमस समाउ वल अर्ज़ु बि अमरी, ज़मीन व आसमान अल्लाह ताला के हुक्म से क़ायम है। अब हुक्म अल्लाह ताला ने किस तरह दिए हैं, ज़मीन व आसमानों का आगाज़ किस तरह से हुआ है। देखिए आप सूरह हामीम सजदा, जिसे सूरह फसीलत भी कहा जाता है, उसकी आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुम्मस्तवा इला समाई, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए तो वहिया दुखानुन, तो वो धुएं की शक्ल में था। फिर अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाए, फ़क़ाल लहा वलिल अर्ज़ि तिया तौअन औ करहन, अल्लाह ताला ज़मीन व आसमानों को हुक्म दे रहे हैं। देखिए आप, कोई मटेरियल नहीं है वहाँ पर, ना कोई बनाने वाले, कोई मखलूक को अल्लाह ताला हुक्म नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ज़मीन व आसमान खुद अल्लाह ताला की मखलूक है, क्योंकि अल्लाह ताला कुन फ़यकुन के मालिक है। सूरह यासीन में आया है और दूसरे भी दीगर सूरतों में भी आया। देखिए आप, अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को करने का इरादा करते हैं तो उसे हुक्म देते हैं, कुन फ़यकुन हो जा, और वो हो जाती है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीन व आसमान को हुक्म दे रहे हैं, वक़ाल लहा वलिल अर्ज़ि तिया तौअन औ करहन, जब अल्लाह ताला धुएं की शक्ल, आसमान को देखा तो धुएं की शक्ल में था, तो ज़मीन व आसमान को हुक्म दे रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ज़मीन और आसमान दोनों वजूद में आ जाओ, चाहे खुशी से चाहे ना खुशी से। अब देखिए आप, अल्लाह ताला को दोनों की जवाब दे रहे हैं, क़ालता आतैना तायीन, दोनों ने क्या जवाब दिया है। देखिए आप, ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला से कह रहे हैं, पलटा के हम आ रहे हैं, हम मुकम्मल हो रहे हैं फरमा बरदारों की तरह। इसी तरह से देखिए आप, ज़मीन और आसमानों का आगाज़ हुआ, अल्लाह ताला ने जो है ना ज़मीन और आसमानों को बनाए हैं। तो देखिए आप सूरह यूनुस में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, देखिए आप शुरुआत की आयतों में है, देखिए आप, इन्ना रब्बकुमुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शी युदब्बिरुल अम्र मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बादि इज़्नि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अब्दुहु अफ़ला तज़क्करून, बेशक तुम्हारा रब तो वो है जिसने ज़मीन व आसमानों को पैदा किया है 6 दिनों में, फिर अर्श से हर चीज़ का हुक्म भेजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, बेशक यही अल्लाह है जो तुम्हारा रब है, फ़अब्दुहु, तुम उसी की इबादत करो, अफ़ला तज़क्करून, फिर तुम गौर व फिक्र अक़ल इस्तेमाल नहीं करते। अपनी अक़ल इस्तेमाल करने का ये मतलब है कि दिन रात हम अल्लाह ताला की निशानियों का मुशाहिदा करते हैं। अभी आगे आएंगे, देखिए और आयतें हैं, अल्लाह ताला इस तरह से ज़मीन और आसमान को हुक्म दिए, तो दोनों अल्लाह ताला के हुक्म से, कुन फ़यकुन कहने से ये दोनों भी जवाब दे रहे हैं अल्लाह ताला, हम आ रहे हैं फरमा बरदारों की तरह। फिर एक वक्त क़यामत का मुक़र्रर करें अल्लाह ताला, ये ज़मीन और आसमानों को अल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे। जिस तरह से सूरह रहमान में भी आया, देखिए सूरह इंफ़ितार में आया है, क्या है देखिए आप, अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ाइज़न शक़्क़ति समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल की तरह खुल जाएगा, लाल सुर्ख रंग का हो जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा मा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन से निशानियों को छुटलाओगे। सूरह इंफ़ितार में क्या है देखिए आप, इज़ा समाउन फ़तरत, जब आसमान फट जाएगा, यानी कि अल्लाह ताला जो है क़यामत तक के लिए आसमान को मजबूत बनाए हैं। तो उसी तरह देखिए आप, जब हम आसमान को देखते, दुनिया में कहीं से भी देख लो आप, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, देखिए आप सूरह मुल्क निकाल के देखिए आप, आयत नंबर 3 से 4, ये 2 आयतें हैं। देखिए आप, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानी मिन तफ़ावुत, अल्लाह वही हस्ती है जिसने तय 7 आसमान बना दिए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानी मिन तफ़ावुत,
तुम रहमान की तख्लीक में किसी तरह का खलल नहीं पाओगे। फर्जी इल बसर हल तरा मिन फुतर, अपनी नज़र उठा के जरा देख लो, तुम्हें कोई ऐब नज़र नहीं आएगा। सुमर जी इल बसरा कर्रतैन यनखलिब इलैकल बसरु खासियों व हुआ हसीर, बार बार अपनी नज़र उठा के देखो, तुम्हारी नज़र थक के वापस आ जाएंगी, लेकिन तुम्हें कोई ऐप नहीं मिलेगा। आजकल तो हम जदीद साइंस टेक्नोलॉजी के दौर में हैं। मैं अल्लाह ताला का जो फरमान है वो ये है कि आप तो माइक्रोस्कोप से देख लो, जूम करके देख लो, सैटेलाइट से देख लो, हर तुम्हारी एड़ी से लेकर चौड़ी तक का जोर लगा लो आसमान में ऐप तलाश करने के लिए। जो अल्लाह ताला हज़ारों सालों से जो आसमान बना के खड़ा कर दिए हैं वो अल्लाह ताला की कुदरत का कमाल है, जो आज तक भी आसमान अपने ही हिसाब से खड़े हुआ है। अभी आयत में और एक सूरह लुक़मान की आयत में भी आएंगे, आगे बताऊंगा मैं। तो अभी देखिए अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फर्जी इल बसर हल तरा मिन फुतुर, तुम्हारी नज़र वापस आ जाएंगी लेकिन तुम्हें कोई खलल नहीं मिलेगा। सुमर जी इल बसारा कर्रतैन यनखलिब इलैकल बसरु खासिम व हुवा हसीर, तुम बार बार नज़र उठा के देख लो, तुम हर तरह की कोशिश कर लो, तुम्हें जो है आसमान में कोई ऐप तलाश तुम नहीं कर सकोगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखिए अब आप अभी जो आसमान का जिक्र जो आया है, अब मैं पहले जो आयतें बोला था आपको स्टार्टिंग में सूरह नमल आयत नंबर 60-61 यानी 60-61 60वीं आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, देखिए आप अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि ये आसमान जो तुम देख रहे हो, ये ज़मीन पे जो चल रहे हैं फिर रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं किसने पैदा किया है ये। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, कौन है जो ज़मीन और आसमानों को पैदा किया है। व अंज़ल लकुम मिनस समाई माआ, फिर उस आसमान से अल्लाह ताला ने मौसलाधार बारिश बरसाए हैं। अल्लाह ताला ने वंज़ला लकुम मिनस समाई मा, वो तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया है। फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा, फिर इससे जो है मुर्दा ज़मीन को जिंदा करके तुम्हारे लिए खेती बाड़ी के लिए हरे भरे बाग उगाए हैं। खेती बाड़ी के काबिल ज़मीन को जो है पानी जो बरसाए अल्लाह ताला, वो ज़मीन जब मुर्दा हो गई थी फिर उससे जिंदा हो गए, क्या हो गए, हरे भरे बाग होंगे। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा माँ काना लकुम अन तुम भी तो शजरहा, जिनके दरख्तों को उगाना तुम्हारे लिए मुमकिन ना था। यानी कि अल्लाह ताला जब बारिश को रोक लिए तो कोई ऐसे नहीं है जो बारिश बरसा के फिर हरे भरे बाग उगा सके। माँ काना लकुम अन तुम भी तो शजरहा, फिर जो है तुम्हारे बस में तो ना था, ना तुम्हारे लिए मुमकिन था कि तुम जो है ये हरे भरे बाग उगाते हैं। इलाहुम माल्ला बल हुम कौमी यादिलून, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं ये ज़मीन और आसमानों को कौन करे, सवाल के तौर पर आया है, मतलब इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ही ने पैदा किया है। अभी आगे जो आएंगे देखिए आप, अल्लाज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, बहुत सारे आयतें हैं जो है वही है जिसने ज़मीन, अभी मैं बोला था वल्लज़ी खलक़ सबा समावातिन तिबाक़ा, वही है जिसने दैबत 7 आसमान बना लिए हैं। तो अल्लाह ताला सवाल के तौर पर पूछ रहे हैं, इतनी बड़ी जो कारीगरी तुम देख रहे हो, जो आसमान को अल्लाह ताला ने बनाए हैं, फिर ज़मीन को बिछाए हैं, तो ये फिर आसमान से पानी बरसा के जो है हरे भरे बाग उगा दिए हैं। तो अल्लाह ताला का सवाल है ये, आया वो कौन है जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर उसे तुम्हारे लिए हरे भरे बाग उगाए। तुम्हारे बस में तो ना था, ना तुम्हारे लिए मुमकिन था कि उसके बागों को उगाते। इलाहुम अल्लाह, अब अल्लाह ताला का सवाल है, देखिए आप, क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई और माबूद है? माबूद है पूछने का मतलब क्या है, लोग भटक गए हैं, अल्लाह ताला के अलावा दूसरों की इबादतों में मुब्तला हो गए। ईमान भी लाए तो जो है दूसरों को माबूद बना लिए, जो ईमान नहीं लाए हैं वो भी जो है ज़मीन में अपने अपने खुदा बना लिए हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम जिसकी इबादत कर रहे हो, खैर वो तो भी आगे आएंगे, देखिए पैदावार के लिए बोलूंगा मैं, लेकिन अल्लाह ताला पे क्या सवाल कर रहे हैं, कौन है जो पैदा करे ज़मीन आसमानों को। तो इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं इलाहुम माल्ला, क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज़ नहीं, तुम लोग रस्ते से अलग हो रहे हो। अब इसके बाद देखिए, अब आप ज़मीन का जिक्र अब आ रहा है। ज़मीन के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अम्मन जालल अर्दा खरारा, कौन है जिसने ज़मीन को जाए खरार बनाया, यानी कि सुकून की जगह, अमन की जगह ज़मीन को कौन बनाया। बोलने का मतलब ये है अल्लाह ताला इसको ऐसा ठहराए हैं, ऐसा बिछाए हैं अल्लाह ताला इसको, और इसमें जो है अब पहाड़ रख दिए हैं अल्लाह ताला, ताकि लेके तुमको डोलने ना लगे। बैलेंसिंग से जो है अल्लाह ताला से पहाड़ रख दिए, फिर इसमें अल्लाह ताला ने दरिया भी जारी कर दिए। अल्लाह ताला का कहने का मतलब ये है कि अमन जालल अर्ज़ा खरारा, ज़मीन को रहने सहने के काबिल, अमन की जगह, सुकून की जगह तुम्हारे लिए किसने बनाया है। खरारा वजाला, अमन जालल अर्ज़ा खरारा वजाला खिलालहा अनहारा, फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन में नहरें जारी कर दिए, बनाए दरिया। जैसा कि आज हम देख रहे हैं हमारे जिस्म में जैसे हमारे जिस्म में जो है रगा जैसा है, खून के रगा जैसा फैले हुए हैं, उसी तरह ज़मीन के अंदर भी पूरे अल्लाह ताला ने नहरें बिछा दिए हैं, चश्मे जारी कर दिए हैं पूरे पानी के। तो देखिए अब जैसा कि नदियाँ बहते हैं, खेती बाड़ी के लिए वो पानी को इस्तेमाल करते हैं हम। आजकल तो डैम बना लिए हैं, जैसे टेक्नोलॉजी यानी कि स्टोरेज बनाने के लिए रिजर्वायर्स और डैम्स वगैरह बना लेके पानी को स्टोर भी कर ले रहे हैं नदियों के जरिए से। तो अल्लाह ताला वही फरमाते हैं, अम्मन जाल अर्ज़ा खरारा वजा अला खिलालहा अनहारा वजा अला लहा रवासिया,
और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन में बैलेंस क्या से पहाड़ा रख दिए, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों की बात हो रही है जो अल्लाह ताला ने ज़मीन में रख दिए हैं। वजअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा, और कौन है जो दो समंदरों के बीच में एक पर्दा बना दिए हैं, यानी कि एक खारा एक कड़वा है, देखने में दोनों समंदर मिले हुए हैं मगर अल्लाह ताला ने इन दोनों के बीच में बरज़ख बना दिया है। सूरह रहमान में आया है, देखिए आप, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। वही अल्लाह ताला है जिसने दो समंदरों के बीच में एक बरज़ख बना दिए, पर्दा बना दिए हैं कि वो आपस में बहते तो हैं लेकिन उससे तजावुज़ नहीं कर सकते हैं, मिक्स नहीं हो सकते हैं। फबी ये अल्लाह रब्बिकुम आतू कज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को छुटलाओगे। अब आप देखिए, आप अल्लाह ताला अपने बड़े बड़े निशानियाँ बता रहे हैं, आसमान के बारे में बता रहे हैं, ज़मीन के बारे में बता रहे हैं, फिर समंदर भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। वो जो है लोगों को जब समझ में नहीं आया, लेकिन आज जो है हम सैटेलाइट से और किश्तियों में जाके करके वो समंदर भी ढूंढ लिए हैं जो दो किस्म का है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वजअला बैनल बहरैनि हाजिज़ा, और कौन बनाए दो समंदरों के बीच में पर्दा, यानी कि देखिए आप अल्लाह ताला ने दो समंदरों का भी जिक्र किए हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ज़मीन को तुम्हारे लिए जाए करार किसने बनाया है और तुम्हारे लिए जो है उसमें नहरें जारी कर दी और उसमें पहाड़ रख दिए तुम्हारे बैलेंस के ताकि तुम्हें वो लेके डोलने ना लगे। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, उसमें पहाड़ रख दिए। फिर अल्लाह ताला यहाँ इर्शाद फरमाते, देखिए आ इलाहुम मा ला बल अक्सरहुम ला यअलमून, क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद भी है। ये अपने निशानियाँ बताते हुए अल्लाह ताला का कहने का मकसद ये है कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ जिसने तुम्हें पैदा भी किया है, ज़मीन आसमानों को पैदा करने वाला मैं ही हूँ और तुम्हें ही पैदा करने वाला मैं ही हूँ। तो तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह ताला ही की इबादत करें। अल्लाह ताला को जो है तुम, हालांकि तुम अल्लाह ताला को नहीं देख रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला अपने निशानी से जाहिर है सबके ऊपर, सब निशानियों से अपने, तो देखना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला का मकसद ये है कि मेरे बंदे मेरे निशानियों को देखते पर मेरी तरफ रुजू करें, इसलिए अल्लाह ताला ने इतने निशानियां हमें बता रहे हैं। बशर्ते कि कुरान मजीद को समझ के पढ़ना चाहिए इन निशानियों को समझने के लिए। तो इसी तरह से देखिए अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाह कि अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद भी है, हरगिज़ नहीं। तुम लोग कम ही सोचते हो, तुम लोग जो है आइलाहुमाल्ला बल अक्सरहुम ला यअलमून, तुम में जो है कम ही लोग जानते हो। अल्लाह ताला ये बात फरमाते हैं। अब आप देखिए ये दो जो आयतें अभी आपके सामने मैं पेश किया हूँ, इन दोनों आयतों के बारे में जो डिटेल इसमें आए हैं, जो खुलासा इसमें हुआ है, उसी तरह से अल्लाह ताला सूरह लुक़मान आयत नंबर 10-11 में भी यही बातें फरमा रहे हैं अल्लाह ताला। देखिए आप, खलक़स समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा वल्क़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया अन तमीदा बिकुम व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा व अंज़लना मिनस समाई फ़अंबतना फ़ीहि मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं वही है जिसने आसमानों को बगैर सुतूनों के, बगैर पिल्लरों के खड़ा किया है। जो आसमान अल्लाह ताला ने ऊंचा किए हैं, सूरह रहमान में आया ना, वस्समा अरफ़हा व वज़अल मीज़ान, अल्लाह ताला ने आसमान को बुलंद किया फिर मीज़ान कायम किया। सूरह रहमान में आया देखिए, तो बुलंद जो आसमान है, उतने बुलंद आसमान को जो आज तक कोई पहुँच न सके वहाँ तक, अल्लाह ताला फरमाते हैं खलक़स समावाति बिगैरि अमदिन, अल्लाह ताला ने बगैर सपोर्ट के, बगैर पिल्लरों के अल्लाह ताला ने इतने बड़े आसमान को खड़ा किया है। तरौनहा वल्क़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया, ज़मीन को बिछाया तो उसमें पहाड़ रख दिए बैलेंसिंग जैसे, ताकि वो तुमको लेके डोलने ना लगे, और उसमें जो है ना हर तरह के जानवर फैला दिए अल्लाह ताला ने। वह अंज़लना मिनस समाई माअ फ़अंबतना फ़ीहि मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम। फिर देखिए वही बारिश का जिक्र आया है, अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश बरसा के तुम्हारे लिए नफीस चीज़ें पैदा की है। सूरह रहमान में आया है, देखिए अल्लाह ताला ने खलक़त के लिए ज़मीन को बिछाए तो उसमें जो है मेवे है, खजूरें हैं जिनके होशों पर खिलाफ होते हैं, यानी पैकिंग के साथ वो सब चीज़ें पैदा होते हैं। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और अनाज भी पैदा करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने क्या फरमाए, वअंज़ला लकुम मिनस समाई माअ वअंज़लना मिनस समाई माअ फ़अंबतना फ़ीहि मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम। अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसा के तुम्हारे लिए बेहतरीन ग़िज़ा का ज़ौजिन करीम बोले जिक्र आया यहाँ पे, तो जो है बेहतरीन खाने पीने की चीज़ें तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने से पैदा की है। जैसा कि हम फ्रूट देखो आप, एक किस्म का फ्रूट एक किस्म का नहीं होता है, हर किस्म का अलग अलग होता है। और ज़मीन की तासीर को देखिए आप ज़मीन होती है किस है, आप जो है ना अनानास का झाड़ लगाएंगे तो उसका टेस्ट निकलेगा, पाइनएप्पल का, सेब का झाड़ का अलग टेस्ट रहेगा, गन्ने का टेस्ट अलग रहेगा। हर फ्रूट को देखिए, मौज अलग है, संतरा अलग है, हर किसी के टेस्टा देखिए। अब अनाज में भी देखिए, तरकारी में भी देखिए, इसकी फसलें उगती है कि ज़मीन से, लेकिन उसकी अल्लाह ताला तासीर ऐसी रखेंगे, उसकी नस्ल निकलती है अलग अलग, उसका टेस्ट उसके जायके अलग अलग है। तो अल्लाह ताला यही फरमाते हैं आसमान से हम पानी बरसा के उससे तुम्हारे लिए नफीस चीज़ें पैदा की हैं। हाजा खल्कुल्लाही, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तो हो गई हमारी पैदावार। अब माजा खलक़ल लज़ीना मिन दुनी बल ज़ालिमूना फ़ी ज़लालिम मुबीन, अब तुम जिनको अल्लाह ताला के सिवा माबूद समझ रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ पैदा किया है क्या?
क्या उन्होंने आसमान को बनाया है या ज़मीन को बनाया है या आसमान से पानी बरसा के जो तरह तरह के अल्लाह ताला जो निशानियाँ बनाए हैं उसे पैदा किए हैं। गौर व फिक्र करने की बात है, आपका माबूद किस तरह से है आपको जानने के लिए आयतों में गौर व फिक्र करिए, अल्लाह ताला की निशानियों में गौर व फिक्र करिए। अल्लाह ताला हमें जो है ना अपनी निशानियाँ दिखा रहे हैं। और देखिए आप दिन और रात का आना जाना, युलिजुल लैला फिन नहार व युलिजुन नहारा फिल लैल, अल्लाह ताला फरमाते हैं वही है जो दिन को रात से दिन को बदलता रहता है। देखिए आप जब से दुनिया बनाए अल्लाह ताला दुनिया का निज़ाम बराबर ऐसी चल रहा है, उसमें ज़रा भी रदो बदल नहीं है। ना जो है ना रात दिन से पहले आ सकती, ना रात दिन से पहले आ सकती, ना दिन रात से पहले आ सकता है। इस सब अल्लाह ताला जो बनाए हैं, अल्लाह ताला के क़ानून में, अल्लाह ताला की बनावट में तुम कोई भी ऐप तलाश नहीं कर सकते, ना वो बदल सकता है। और वही हालत में है। ये ज़मीन और आसमानों के सामने देखिए कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, लेकिन ज़मीन और आसमान इसी तरह से कायम है जिस तरह से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। देखिए आप सूरह रूम की आयत जो पहले सुनाया हूँ मैं, वमिन आयातिही अन तक़ूम अस्समाउ वल अर्दु बिअम्री, और अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन और आसमान कायम है। तो ये थी चंद निशानियाँ, चंद आयतें जो आपके सामने पेश किया हूँ। तो हमें चाहिए कि ज़मीन और आसमानों में गौर व फिक्र करना चाहिए ताकि हमारा ईमान और बढ़ सके। और जो ईमान नहीं रखते, जिसका ईमान कमज़ोर है, वो इन आयतों में गौर व फिक्र करिए, इन आयतों को पढ़िए, इनको समझिए ताकि हमारा ईमान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और हम अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की इबादत में हमारे इजाफा हो सके, हमारे इल्म में इजाफा हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हर निशानियों में, खुद अपने अंदर भी और तमाम ज़मीनों आसमानों में, बारिश में, हर चीज़ में गौर व फिक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमारे ईमान में इजाफा फरमाए, हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता करिए, आखिरत में भी भलाई अता करिए और आखिरत के अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमाइए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।